प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक कहानी भेजी और उस कहानी में 3 दोस्त थे और वो तीनों साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे और बहुत व्यस्त जीवन बिताते थे, बहुत बिजी रहते थे। और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि साल में एक बार हम कहीं मिलेंगे और टाइम बिताएंगे। और ऐसा अक्सर लोग करते हैं। तो एक समय आया जब तीनों को कुछ ऐसा एहसास हुआ कि इस साल की जो मीटिंग है कुछ अलग सी है। उनको एकदम एहसास हुआ कि हम उम्र में बढ़ गए हैं और अब उम्र महसूस होने लगी। जो बाल पक गए अब वो महसूस भी होने लगे। तो जब वो लोग आपस में गपशप कर रहे थे तो पहले वैज्ञानिक ने कहा, पहले दोस्त ने कहा कि इस साल तो हम सब मिले हैं, तीनों मिले हैं और हमारी कंपनी भी अच्छी है, हमारी संगति अच्छी है, लेकिन क्या हम अगले साल भी मिल पाएंगे? क्या ऐसे लगता है? तो जो दूसरा साइंटिस्ट था उसने कहा, अगले साल मुझे तो ये लगता है कि कल भी अगर मैं अपनी आंख खोलकर नया दिन देखूं तो भी बड़ी बात है, क्योंकि इसको भी निश्चितता से नहीं कह सकते कि अगला दिन भी क्या देख पाएंगे। और वास्तव में ऐसा ही है, जब व्यक्ति जवान होता है, बहुत जोश से भरा हुआ होता है, तो वो सोचता ही नहीं कि अगले दिन कुछ हो सकता है। वो तो जब उम्र आदमी को महसूस होने लगती है तब जीवन की वास्तविकता उसके सामने आती है। फिर तीसरे ने बड़ा चुपचाप सा था, बड़े सोच विचार में था, और जब उन दोनों ने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि मेरे दोस्तों, मैं तो अभी आपके साथ हूं, लेकिन मुझे ये तक नहीं मालूम कि जो मैं सांस ले रहा हूं क्या वो मेरी सांस आखिर है या नहीं। कौन कह सकता है कि अगली सांस की गारंटी है? तो तीनों साइंटिस्ट अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन तीसरा सबसे सही था कि अगले सांस का भी क्या मनुष्य को मालूम है? क्या कोई ज्योतिषी बता सकता है ना? मेरी मदर जब अस्पताल में थी तो मेरे जो अंकल थे, बहुत लोगों के हाथ देखते थे, कुंडलियां देखते थे। उन्होंने कहा था कि मदर ठीक हो जाएगी, बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। वो अस्पताल से एक प्रकार से वापस जिंदा नहीं लौटी। तो प्रभु का वचन कहता है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो पानी से भाप निकलती है उबलने पे, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। भजन संहिता में लिखा है, मनुष्य तो भाप के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। मनुष्य के दिन कैसे है? जैसे परछाई धीरे धीरे हट जाती है, तो वैसे ही मनुष्य के दिन है। उसकी वो भाप के समान है, अभी है और हो सकता है अगले क्षण ना भी हो। एक जो थियरी बहुत चलती है, जिसके बारे में पहले भी बात की है, बिग बैंग थियरी, कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था विश्व में और फिर पृथ्वी बनी और
पृथ्वी में फिर जीवन आया और फिर वो जीवन से धीरे 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 करके मनुष्य बना। और अगर इसको आप थोड़ा सर्च करते हैं तो पता चलता है कि हम जो आज है और पता नहीं कितने लाखों साल पहले हम एक ऐसे जीव से निकले जिसको कहते हैं कोम्ब जेली। कोम्ब जेली। और वो एक ऐसा प्राणी या जीव है, अगर इसकी आप फोटो देखते हैं जो मतलब लोगों ने बनाई होगी, क्योंकि लाखों लाखों साल पहले की फोटो कैसे हो सकती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो बुलबुला हो। थोड़ा सा बुलबुला खींच दो और अंदर से खाली सा हो, वैसा उसको उस प्राणी को, उस जीव को कोम्ब जेली कहते हैं और हम उसमें से निकले। ये विद्वान साइंटिस्ट लोग कहते हैं। और आप देखोगे तो आपको भी अजीब लगेगा क्या मैं इसमें से आया, क्योंकि ये सिर्फ उनकी थियरी है और थियरी जरूरी नहीं है कि हमेशा सच होती है, और ये थियरी तो गलत ही है। खैर, लेकिन मुझे एक सवाल आता है कि लोग जीवन के बारे में तो इतनी थियरीज दे देते हैं कि कहां से आए, लेकिन मौत कहां से आई ये क्यों कोई नहीं बता पाता। जो ये एवोल्यूशन वाले हैं वो क्यों नहीं बता पाते कि मौत कहां से आई और क्यों सब मरते हैं। इसका जवाब है, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की और हमारी सृष्टि की हमें सदा का जीवन जीने के लिए। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो मृत्यु इस संसार में आई, और यही पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था। पाप हमेशा मृत्यु को लाता है। मृत्यु का अर्थ होता है अलगाव, अलग हो जाना। शारीरिक मृत्यु जब होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, और जब आत्मिक मृत्यु होती है तो आत्मा, मनुष्य की आत्मा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाती है, यानी नरक में चली जाती है। और ये आत्मिक मृत्यु है जो पाप का नतीजा है, प्रतिफल है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो जमीनों को और अलग अलग जगहों में खोद कर पुरानी संस्कृतियों की रिसर्च करते हैं, जैसे मोहिंजोदारो, हरापा और अलग अलग इजिप्ट वगैरह में ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हर एक देश में होते हैं। पुरानी संस्कृतियों की हिस्ट्री निकालते हैं, कैसे बर्तन थे, कैसे उनके घर थे, ये सब पता करते हैं। तो जो पहली सदी में जो कब्रें थी, जो अब तो जमीन के नीचे हो गई थी, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको खोदा ग्रीस और रोम में, यूनान में और रोम में। और कई सारे कब्रों पर ऐसे पत्थर थे जिस पर लिखा हुआ था यूनान भाषा में या लैटिन भाषा में, नो होप, कोई आशा नहीं। यानी कुछ लोग जब मरे उन्होंने कहा कि हमारे कब्र पर ये खोद कर लिखवा देना, कोई आशा नहीं। यानी वो जो मरे आशाहीन होकर मरे, उनको मालूम ही नहीं कहां जा रहे, उनको मालूम ही नहीं इसके बाद क्या होना है। यानी एक तौर से एक ऐसे अंधेरी खाई में कूदे जिसके बारे में यह नहीं पता था कब जाके पैर कहीं टिकेंगे या कोई चीज थामने को या पकड़ने को मिलेगी। बिना आशा के वो मरे। मानो आपको आपका आखिरी दिन हो, आखिरी क्षण हो, और उस अनंत काल की रात में आप प्रवेश करने वाले हैं और कोई आशा ना हो। लोग खुदकुशी करते हैं जिनके पास आशा नहीं है। मतलब कई लोग जो खुदकुशी करते हैं, कारण यह होता है कि उनके पास कोई आशा नहीं होती। कई बार वो बहुत मुश्किल में होते हैं, इसलिए खुदकुशी करते हैं। और मुश्किल में क्यों होते हैं? क्योंकि छुटकारे की कोई आशा नहीं है। भजन
39:4 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूं। प्रभु मुझे बता, मेरे दिन कितने हैं, मैं एहसास कर पाऊं, इस सच्चाई को ग्रहण कर पाऊं कि मैं कितना अनित्य हूं, कितना कमजोर हूं, कितना मिट्टी हूं। भजन 90:12 हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन और आयु और इन बातों के बारे में समझने लगता है, बाइबल उसको बुद्धिमान कहती है। क्यों? ताकि वो अपने यात्रा में तैयारी कर ले, इस जीवन के बाद की यात्रा के लिए। हमारे दिन सीमित है, हमारे दिन थोड़े हैं। क्या अगला साल होगा, क्या अगला दिन होगा, क्या अगली सांस होगी, कौन जानता है। मृत्यु अपॉइंटमेंट करके नहीं आती। डॉक्टर के यहां जैसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, मृत्यु कभी किसी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेती। चाहे वो देश के सबसे बड़ा पावरफुल लीडर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई क्यों ना हो, है ना, मृत्यु कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेती। लेकिन आप एक चीज कर सकते, तैयार रह सकते हैं। वचन में लिखा है आमोस 4 में, अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जा। और तैयार कैसे होते हैं? उसके साथ सब ठीक ठाक करके। परमेश्वर के साथ सब कुछ ठीक ठाक कैसे कर सकते हैं? पापों से पश्चाताप करके और पापों को त्याग के। सिर्फ आत्मगिलानी महसूस करने से कुछ नहीं होगा। एक सच्चा पश्चाताप कि प्रभु मुझे इन सारे पापों से छुड़ा लीजिए, है ना। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान इसलिए दी कि पश्चाताप करने वाले पापी को क्षमा मिल सके। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ना केवल उसने अपने प्राण दिए क्रूस पर, परंतु वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जीवित परमेश्वर है। जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो पापों की क्षमा पाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे। इसलिए आज ही प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर ना करना। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।